बुद्ध कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं सकता। वह हमेशा चिंताओं में पड़ा रहता है। चिंता से बाहर निकलने के लिए भी वह चिंता करता है। उसकी सबसे बड़ी चिंता उसका जीवन ही है। वह जीवन को बचा लेना चाहता है, आने वाले समय से भयभीत रहता है और गुजरे हुए समय में खोया रहता है। वह हमेशा स्वर्ग की तैयारी करता रहता है और उसे नरक से डर लगता है। वह जीवन को जानना नहीं चाहता, जीवन को पहचानना नहीं चाहता, बल्कि मृत्यु को जानना चाहता है। उसने जीवन को जाना नहीं है और मृत्यु को जानने की कोशिश करता रहता है। इसलिए वह कभी खुद से कुछ करना ही नहीं चाहता, केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता चला जाता है। और इसी कारण से ना तो वह इस अनमोल जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। ऐसा ही एक बुद्ध का शिष्य था। वह मृत्यु को जानना चाहता था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, यह मृत्यु क्या होती है? मृत्यु के बाद क्या होता है? बुद्ध ने कहा, यह तो हर कोई एक ना एक दिन जान ही लेता है। तुम भी जान जाओगे। अभी तुम अपने जीवन पर ध्यान दो, जीवन को संवारने पर ध्यान दो। तुम ध्यान करो। कुछ दिनों बाद वह शिष्य बुद्ध के पास फिर से आया और कहा, हे बुद्ध, आपने मुझे आज तक यह नहीं बताया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, पहले तुम मेरी एक बात का जवाब दो। अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और कहीं से उस व्यक्ति को एक जहर भरा तीर लग जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसे तीर को निकालना ठीक रहेगा या यह देखना कि बाण किधर से आया है और किसने लक्ष्य कर मारा है? शिष्य ने कहा, पहले तो उसे जहर भरे तीर को ही शरीर से निकालना चाहिए, नहीं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब यह बताओ कि पहले इस जीवन में मिलने वाले दुखों का निवारण किया जाए या मृत्यु की बातों के बारे में सोचा जाए? अब शिष्य की समझ में आ गया था और उसकी जिज्ञासा भी शांत हो गई थी।